नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए सीटेट एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए पेपर 2 की क्लास। और पेपर 2 में सोशल साइंस की क्लास ये होने वाली है। आपको पता होगा कि 60 नंबर यानी कि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं पेपर 2 में सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में। और इसमें आपकी जो हिस्ट्री आती है, जैसे कि ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, तो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्रम वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर हम आपके लिए जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता में किस सभ्यता के मकान दुर्गीकृत नहीं हैं? तो बताइएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें आपको बताना है कि कौन से जो मकान हैं वो दुर्गीकृत नहीं है, किस सभ्यता के मकान दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लोथल के, चनहूदड़ों के, धौलावीरा के या फिर कालीबंगा के। तो यहाँ पर बात करें तो चनहूदड़ों के जो मकान हैं, इस सभ्यता के मकान जो है दुर्गीकृत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चनहूदड़ों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की जो शपथ है ये किसने दिलवाई थी? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन ने, गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर सी राजगोपालाचारी ने? तो इनको जो शपथ दिलाई थी वो दिलाई थी माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन ने जो है इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई? तो ये की गई थी 1793, जो आपका चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो वेतन देने की बात यहाँ पर जो व्यवस्था की गई वो किसके द्वारा की गई? 1793 का जो आपका चार्टर एक्ट था। ठीक है, क्लियर है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियां किस जो है पुस्तक में मिलती हैं? बताइएगा, जन्म के जो पहले की इनकी जो कहानियां हैं वह किस यहाँ पर पुस्तक में मिलती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, त्रिपिटक में, जातक में, बुद्ध चरित्र में या फिर ललित विस्तार में? थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम है तो मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, तो बताइएगा किस पुस्तक में इनको जो है जन्म की पहले की कहानियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं जातक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था भैया? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। पिता का नाम था शुद्धोधन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और माया देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, शुद्धोधन पिता हो गए, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ और माता का नाम था इनकी माया देवी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, किस गांव में हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का, क्या पूछ ले, एशिया का यहाँ पर पुंज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों गौतम बुद्ध को। ठीक है, एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया? भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया? यानी कि जो अत्यधिक घूमता है उसे कहते हैं हम भ्रमण करना। तो भ्रमण करने वाला जो साधु है ये कहा गया स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या था?
संत रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इनके गुरु का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और 12 जनवरी को ही इनके उपलक्ष्य में, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्वा प्रणाली किसने चालू किया? बताइएगा, बिस्वा प्रणाली जो है ये किसने चालू किया था? सिकंदर लोदी ने, गजनबी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर शेर शाह सूरी ने? तो बिस्वा प्रणाली जो है ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में आधुनिक भारत में किसने सुधार किया? तो आपकी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें सुधार किसके द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आधुनिक भारत में जो इसकी शुरुआत, जो इसमें सुधार किया गया वो किया गया था गोल्ड स्मिथ के द्वारा। गोल्ड स्मिथ ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के स्तर पर कब भूख हड़ताल किया? तो बताइएगा कि गांधी जी के द्वारा कब जो है राष्ट्रीय आंदोलन के स्तर पर भूख हड़ताल किया था? तो यहाँ पर बताइएगा चार ऑप्शंस में से कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किया था सांप्रदायिक पांचाट के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक पांचाट के विरोध में इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक बार मंगोलों को किसने पराजित किया था? तो मंगोलों को सर्वाधिक बार किसने पराजित किया था? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, मलिक खिलजी ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने पराजित किया था बताइएगा। तो ये किया था गयासुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। गयासुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को जो है सर्वाधिक बार यहाँ पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या होता है? तो बताइएगा, बौद्ध धर्म में जो आपका चैत्य शब्द आता है इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ज्ञान प्राप्ति, पूजा घर, आराम गृह, गलती की माफी? तो चैत्य का जो अर्थ होता है ये होता है पूजा घर। ऑप्शन नंबर बी पूजा घर इसका अर्थ होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि रटिएगा, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो सीटेड में क्या होता है अधिकतर कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को वहाँ पर घुमा कर देता है और आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास ज़्यादा करिएगा, रटना नहीं है। ठीक है, तो देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चर्चिल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने किसे कहा था? गांधी जी को, सुभाष चंद्र को, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है, वो यही पूछ सकता है कि देशद्रोही फकीर ये जो है किसे बोला गया था? तो ये बोला गया था गांधी जी को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने, मोहन सिंह ने, गांधी जी ने, या फिर रास बिहारी बोस ने? तो नेता की उपाधि जो दी गई थी सुभाष चंद्र जी, ठीक है, तो सुभाष चंद्र जी को नेता की उपाधि ये दी थी हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, खांसी सी आ रही है। ठीक है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र का किसने निकाला था? बताइएगा, सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र का किसने निकाला था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। तो ये निकाला था रामानाथ पुरी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामानाथ पुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया? बताइएगा, काबुल में प्रथम जो अस्थायी सरकार है इसका गठन किसने किया था? तो ये किया था महेंद्र प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम तार लाइन कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुई?
तो भारत की जो प्रथम तार लाइन है ये प्रारंभ होती है आपकी कलकत्ता से आगरा तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बम्बई से ठाणे यहाँ पर 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण और शुक्ल किस वेद का हिस्सा हैं? कृष्ण और शुक्ल जो हैं ये किस वेद का हिस्सा हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल है, यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में प्रारंभ किया गया? तो बताइएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसकी याद में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बख्तियार काकी के जो है याद में। ठीक है, बख्तियार काकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों को सही क्रम में सजाएं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं सीटेड में, तो ध्यान से करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था? तो ये इनमें से आया था आपका मेगास्थनीज। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके बाद आएगा डायमेकस। ठीक है, यानी कि चौथा पहले आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा फाहयान। ठीक है, पहला वाला, फिर आपका भीनसांग यानी कि तीसरा वाला। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? बताइएगा इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये युद्ध दिए गए हैं, आम्बूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये कब लड़े गए? ठीक है, तो आम्बूर की सबसे पहले बात करेंगे तो आम्बूर का युद्ध ये लड़ा गया था 1749 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी की युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757, 23 जून, याद रखिएगा डेट यहाँ पर पूछ लेता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद आता है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 या 23, ठीक है, 22 या 23 जून, और ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 में हो गया बक्सर का युद्ध। बेदरा की अगर बात करें तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये बच्चों हुआ था नवंबर 1759 में। नवंबर 1759 में ये आपका लड़ा गया था। ठीक है, डच और जो आपके इंग्लिश कंपनी थी, डच कंपनी और जो इंग्लिश कंपनी थी, उनके बीच में बेदरा का युद्ध नवंबर 1759 में लड़ा गया था। और जो इलाहाबाद की संधि होती है ये आपकी हुई थी 1765 में। अगर आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद की संधि कब होती है तो 1765 में होती है। तो अब आप बताइएगा कि किस युद्ध के बाद ये संधि हुई है? तो ये संधि हुई है बक्सर युद्ध के बाद, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और संधि हुई है 1765 में। तो 1764 के बाद ही आपका 1765 आता है। क्लियर हो गया, तो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि कब हुई थी? बताइएगा सुगौली की संधि कब हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या तो हम ज्योग्राफी का लाएंगे या फिर हिस्ट्री का ही दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।